दोस्तों, क्या आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है इस देश में? शायद कल्पना से परे है ये बात, लेकिन ये होने जा रहा है। पंजाब में नगर निगम का चुनाव हुआ है, लुधियाना में वहां किसी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ऐसी तकरार है कि वहां पर कैसे आम आदमी पार्टी को पीछे किया जाए, उनका मेयर ना बने, इसके लिए कांग्रेस जो है वो बीजेपी से गठबंधन करने जा रही है। देखिए, दिल्ली में युद्ध चल रहा है, महाराष्ट्र में युद्ध चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। कांग्रेस अमित शाह का पुतला दहन कर रही है और लुधियाना में साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। ये खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली मनु बखेर, आप सभी जानते हैं उनको, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, लेकिन उनको खेल रत्न नहीं दिया जा रहा है। और इसके पीछे कारण इतना बेतुका है कि आपको क्या ही बताएं। कांग्रेस के राहुल गांधी से वो मुलाकात कर लेती हैं, बस बीजेपी की भ्रिकुटी तन जाती है। बीजेपी उन्हें खेल रत्न अवार्ड से अलग कर देती है, उनको अवार्ड नहीं दिया गया। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपको याद होगा दोस्तों कि 2 दिन पूर्व मैंने ही आपको खबर बताया था कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि इस देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद करने से व्यवस्था नहीं चलेगी। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही क्रिश्चियनों का है, पारसी का है, बौद्ध का है, सिख, सभी का है। अब इस पर एक संत को बड़ी मिर्ची लगी है, बहुत उन्हें तीखा लग गया है ये बात, और वो अब मोहन भागवत के ही खिलाफत में कह रहे हैं। मतलब सिर्फ रेडिकलाइज करना, हिंदुओं को भड़काना, यही एजेंडा है। और ऐसे संत कई हैं, मैं इन्हें संत भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से भले ही भगवा पहने हैं, मुरठा लपेटे हुए हैं, लेकिन बात ये सिर्फ जहर उगलने का ही करते हैं। तो ऐसी खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं दोस्तों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। सबसे पहले आपको हम पंजाब ले चलते हैं। पंजाब में देखिए नगर निगम का चुनाव हुआ है, और वहां पर चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, और खासकर लुधियाना का जो परिणाम आया है, उसमें पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है। लुधियाना नगर निगम चुनाव में आम आदमी 95 वार्ड है, जिसमें आम आदमी पार्टी को 41 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 30 सीट मिली है, और भाजपा को 19, अकाली दल को 2 और 3 प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय वहां पर जीते हैं। तो 95 सीट है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो करीब 47-48 होता है, और उस आंकड़े को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब अलायंस करने जा रही है। और देखिए, आपको बता दें, एक और डेटा आपको बताते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1992 में, साल 1992 में भी इस तरीके से गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का वहां पर हुआ था। तो लुधियाना नगर निगम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो सका। वैसे आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां उभरी जरूर है, फिर भी नगर निगम की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। और यही कारण है कि देखिए, कांग्रेस अगर चाहे वहां पर तो आपको सपोर्ट कर सकती है, गठबंधन में जा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, और इसलिए किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करना हो। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों बार बार अपने वीडियो में कि देखिए, राजनीति बहुत खराब चीज़ है। खराब क्या, बहुत घटिया और निचले स्तर की चीज़ है। इसमें कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी, जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं, उनकी हकीकत हमें ऐसे दिखती है। आपको याद होगा, यही बीजेपी है जिसने कभी कश्मीर में मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और अब देखिए, मतलब 2 अलग ध्रुव के तारे हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ऐसा दिखाया जाता है। अभी भी लड़ाई चल रहा है दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर पूरे देश में छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अमित शाह से माफी मांगने के लिए अड़ी हुई है। लेकिन लुधियाना में क्या हो रहा है, लुधियाना में एक अलग ही बिगुल फूका गया है, एक अलग ही गेम चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी को पीछे करना है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ये उन तमाम वोटर्स के लिए भी एक तरीके से कहिए तो आंख खोलने वाली खबर है कि आप वोट तो देते हैं, विचारधारा पर आकर देते हैं, कोई सेकुलर बनता है, कोई हिंदुवादी बनता है, लेकिन लास्ट में सब, अंतिम में सब मिलकर एक हो जाते हैं। अब एक संत को आपको दिखाते हैं। देखिए, भगवा पहने हुए हैं, नेशनल मीडिया पर आए हुए हैं, और इनको शायद चोट लगी है, पता नहीं क्या हुआ है, बड़ा अजीब टाइप का इनका वेशभूषा भी है, अलग तरह का हो सकता है कि नया फैशन भी हो। आजकल इस देश में संत खूब फैशन कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि मोहन भागवत को ये जिहादी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहन भागवत जैसे लोग जिहादी होते हैं। मतलब संघ एक ऐसा संस्था जो 1925 में स्थापित हुआ, जो इस देश में मतलब माने ना माने हिंदुओं के लिए ही बात करती है। इससे तो कोई मुकर नहीं सकता है, कोई दो मत नहीं है कि हिंदू पक्ष की बात करती है। भले ही वो अपर कास्ट की बात करती हो, ब्राह्मणों की बात करती हो, लेकिन करती जरूर है। अब उनको जिहादी बता रहे हैं ये साहब। ये भगवान चोला पहने हुए जो बाबा दिख रहे हैं,
कह रहे हैं कि मोहन भागवत, चूंकि मोहन भागवत ने क्या कह दिया था कि मंदिर मस्जिद का मामला मत उठाइए, इस देश में सभी धर्मों के लोगों का रहने का हक है, संविधान इसकी इजाजत देती है। मोहन भागवत ने संविधान का बात कह दिया था, तो अब कई संतों को तीखा लगेगा। पहले आप सुन लीजिए कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने किस दबाव में बयान दिया है, वो या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन अगर जो राम मंदिर या किसी भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको ये कहना कि ये नेता हिंदू नेता बनना चाहता है, इससे छोटी सोच कुछ नहीं हो सकती। और हर हिंदू का एक कर्तव्य है कि अपने मंदिरों की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना चाहिए। अब दोस्तों, आपको इस देश की बेटी मनु बखेर की हम कहानी दिखाते हैं। देखिए, मनु बखेर ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतकर इस देश में आई थी। पूरी दुनिया में भारत का उन्होंने मान सम्मान बढ़ा दिया, लेकिन उन्हें खेल रत्न देने से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो वंचित रखना चाहती है, नहीं दे रही है। और इसका कारण समझिए, वो दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी से मुलाकात कर लेती हैं और उसकी तस्वीर वायरल हो जाती है। भाई, वो खिलाड़ी हैं। इस देश में जिस तरह पक्ष है, यानी सत्तारूढ़ पक्ष है, उसी तरीके से विपक्ष है। क्या विपक्ष इतना अछूत हो गया है कि अगर कोई भी राहुल गांधी से मिल ले तो वो जिस सम्मान का हकदार है वो सम्मान उसे नहीं मिले? क्योंकि हो तो इसी तरह रहा है। मनु बखेर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने भारत की पहचान पूरी दुनिया में बढ़ा दी, नाम उन्होंने बढ़ा दिया, और इसके लिए उन्होंने कोई राजनीति नहीं किया, कोई धर्म का सहारा नहीं लिया। अपने मेरिट पर, अपनी ताकत पर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक जाकर, और उसका उन्हें इनाम क्या दिया जा रहा है इस देश में। और अडानी देख लीजिए, पूरी दुनिया में भारत का सर झुकाया जिसने, उन्हें 25 नए एयरपोर्ट, मतलब वो बेचने जा रही है सरकार अडानी को। तो ये देश में ऐसा ही खेल होता है दोस्तों। चलिए अब जरा सा आप अगली खबर देखिए। अगली खबर राहुल गांधी से ही जुड़ी हुई है। देखिए, राहुल गांधी बड़े एक्टिव हैं इन दिनों, और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखे हैं, सब्जी मंडी में गए हुए हैं, दरअसल इन दिनों खूब घूम रहे हैं राहुल गांधी, आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लिखते हैं कि लहसुन कभी 40 रुपये था, आज 400 रुपये हो गया है। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। दोस्तों देखिए, कल एक खबर भी आई थी, बिहार की खबर है कि यहाँ पर खगड़िया जिले में एक घर में चोरी होती है, और ये सच्ची खबर है, ऐसा नहीं है कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ है, ये सच्ची खबर है। चोर को जब घर में कुछ नहीं मिलता है तो उस घर में 7 किसान का घर था, 7 किलो लहसुन रखा रहता है। वो लहसुन जो है वो 7 किलो लहसुन चोरी कर लेता है। सोने की कीमत पर लहसुन बिक रहे हैं, 400 रुपये तो इसमें कम राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अब मैं पटना का हूँ, पटना की अगर आपको रेट बताऊँ तो पटना में 550-600 रुपये किलो तक लहसुन बिक रहा है। मतलब आम आदमी यहाँ पर अब लहसुन नहीं खा सकता है। अभी से कुछ दिनों पहले तक प्याज जो है वो 150 रुपये किलो बिक रहा था, हालांकि अब दाम उसका कमा है, लेकिन 2 महीने तक प्याज ने सबको रुला दिया था। और अब देखिए, लहसुन को लेकर अब बड़ा सही ये ट्वीट है, बहुत सही पोस्ट राहुल गांधी का है कि आम आदमी कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर लहसुन का ये जो दाम में इजाफा हुआ है, इसका मुनाफा किसानों को नहीं मिलता है, इसका मुनाफा उन बीज के लोगों को मिलता है, उन दलालों को मिलता है जो इसकी जमाखोरी करते हैं और समय आने पर इसे निकालते हैं और बेचते हैं। तो इसमें अब सरकार क्या कर रही है, इस पर सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में चुनाव से पहले बांग्लादेशियों के बन रहे वोटर कार्ड, 11 पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो सोचिए, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और बीजेपी की सरकार जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उन्हें टारगेट करते हैं। मतलब बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी में देखिए अब ये हिंदू है कि मुस्लिम है ये क्लियर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हैं ये तो पक्की तौर पर पकड़ा गया है और उन्हें अब गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक बड़ा गिरोह दिल्ली में काम कर रहा है और बजाते इन्हें वोटर आईडी में जोड़ा भी जा रहा था। हालांकि अब इस गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। आप देखिए, तो इस खबर से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आरोप, क्या यही आरोप लगाकर मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं? अगर बांग्लादेशी हैं तो भारत में कैसे आए? मैंने सवाल उठाया भी है। बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली यूपी की बॉर्डर है, बिहार की बॉर्डर है, और यूपी की पुलिस आखिर वहाँ कर क्या रही है? वो दिल्ली कैसे पहुँच गए? क्योंकि वो बांग्लादेश से चले होंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश पार करके ही गए होंगे, और बिहार और उत्तर प्रदेश पार करके अगर जाएंगे तो बॉर्डर चेकिंग में वो क्यों नहीं पकड़े गए? ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।